वर्दी, चाहे पुलिस की हो या सेना बल की, वर्दी में तैनात जवान से अपेक्षा होती है, उम्मीद जताई जाती है कि वो देश, समाज और आम आदमी की रक्षा करेगा। लेकिन सोचिए, अगर यही रक्षक भक्षक बन जाए तब आम आदमी पर कैसा कहर बरसता है। कुछ ऐसा ही हुआ 4 नवंबर 2004 की मनहूस दोपहर को, जब वर्दी की आड़ में एक 18 साल की मासूम लड़की के साथ कुकर्म हुआ। आप सब पुलिस में? क्या कर रहे हैं आप ये? हमने कोई गलती तो नहीं किया ना? हम तो बस यहाँ खड़े होकर ऑटो का वेट कर रहे थे, और इसने तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है ना कि आप लोग पुलिस में हो या नहीं। तू जा, सॉरी ने जार के जा। छोड़ो, छोड़, छोड़। संभाल इसे, संभाल। सॉरी ने पकड़ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। दिल्ली, हमारे देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र दिल्ली में हजारों वर्दी वाले हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कुछ वर्दी वाले इस वर्दी के साथ साथ दिल्ली को भी अपने बाप की जागीर मानने लगे तो क्या होगा उन दिल्ली वासियों का जो इस वर्दी पर विश्वास करते हैं। कैसे दिल्ली में एक भूतपूर्व नेता के 4 बॉडीगार्ड्स ने वर्दी के नशे में एक 18 साल की मासूम लड़की श्रुति के साथ कुकर्म किया। श्रुति मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने बीए के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था, जिसने अपने भविष्य के लिए सुंदर सपने देखे थे। कैसे इन 4 हैवानों ने श्रुति के शरीर के साथ साथ उसके भविष्य को भी अपनी हवस के लिए रौंद डाला। शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहने के बावजूद श्रुति ने हार नहीं मानी। उसने संघर्ष किया इंसाफ के लिए। ये है इसी साहसी लड़की की आत्मविश्वास की एक अद्भुत कहानी। श्रुति, श्रुति आराम से। इधर, इधर बैठ। श्रुति, तो हिम्मत बिल्कुल मत हार। मैंने अंकल आंटी को भी फोन कर दिया, वो बस अभी आ रहे होंगे, घबरा मत। ये क्या रे? तू लड़की का दोस्त है? जी सर, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। हौसला रख, हो जाएगा। वो लड़की का स्टेटमेंट लिया? चलो लेते हैं। सर वो इस टाइम कुछ बोलने की हालत में नहीं है, स्टेटमेंट कैसे देगी सर? सर मुझे लगता है कि अभी हमें स्टेटमेंट के लिए और थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी, और मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती भी हुई है, उसे चोटें भी बहुत आई हैं। क्या नाम है तेरा? सर विकास। विकास, घबरा मत, मुझे साफ साफ बता क्या हुआ था तेरे साथ। वो जेडी कॉलेज में आज फेस्ट था, तो मैं और श्रुति भी गए थे। हम कुछ वहाँ 3 घंटे रुके। उसके बाद जब हमें लगा लेट हो रहा है, घर चलना चाहिए, हम बाहर आए और ऑटो ढूंढने लगे। यार कितनी देर हो गई, एक भी ऑटो नहीं आया। मुझे नहीं लगता इस रोड पे भी मिलेगा, आगे ही चलना पड़ेगा। चल नहीं यार, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं नहीं जा सकती आगे। यार मैं भी थका हुआ हूँ, थोड़ा तो हिम्मत कर यार। नहीं प्लीज, यहीं पे वेट करते हैं। कोई ना कोई ऑटो आ ही जाएगी। एक काम करते हैं, थोड़ी आगे और चलते हैं, वहाँ से मुद्रिका ले ले। चल नहीं यार, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं नहीं जा सकती आगे। यार मैं भी थका हुआ हूँ, थोड़ा तो हिम्मत कर यार। आजा आजा आजा, उसने भी चेक कर लिया। आजा आजा प्लीज यार, टाइम पास मत कर, चल अब। नहीं प्लीज, यहीं पे ऑटो का वेट। कॉलेज में है तू? ले आई कार्ड दिखा। क्यों, क्या हुआ? मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना कर ले। आई कार्ड दिखा। आप सब पुलिस में? संभाल इसे, संभाल। सर ने पकड़ इसे। उसके बाद सर मैंने उस कार का पीछा भी किया, लेकिन कार बहुत आगे निकल चुकी थी सर। फिर थोड़ी आगे मुझे दोनों मिल गए सर। फिर तब से हम तीनों श्रुति को ढूंढने लगे सर। विकास, विकास क्या हुआ? श्रुति कहाँ है? विकास क्या हुआ है उससे? देखिए। विकास बोल बेटा, हमारा दिल बैठा जा रहा है।
कुछ तो बता, कहाँ है श्रुति? देखिए आपकी बेटी अंदर है, डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हमें संदेह है कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। मम्मी क्या हुआ दीदी को? देखिए अभी तक डॉक्टर ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जिस हालात में उसको यहाँ पर लाया गया था, हमें इस बात को लेकर संदेह है। ये तो हाँ डॉक्टर, बलात्कार तो हुआ है। मेरे हिसाब से कम 3 मर्दों ने उसके साथ जबरदस्ती की है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लड़की का बयान ले सकते हैं? अभी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, कम से कम आज के दिन उसकी बयान ना लिया जाए तो अच्छा होगा। इट्स ओके। अच्छा लड़की के जो भी कपड़े या बाकी सामान होंगे आप हमें दे सकते हैं, ताकि हम अपनी कार्रवाई आगे कर सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्लीज। विकास बेटा, काफी खून बहा है, उस लड़की ने जरूर खुद को बचाने की पूरी कोशिश की होगी, मगर उन दरिंदों ने उसको बख्शा नहीं। तुम एक काम करो, यस सर। इसे ले जाकर फॉरेंसिक लैब में दो, ओके। और जैसी रिपोर्ट आती है सर। तुरंत आकर मुझे खबर दो। ओके। थैंक यू डॉक्टर। श्योर। मिलते हैं। देखिए आप प्लीज हौसला रखिए शक्ल, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आपकी बेटी के साथ इंसाफ होगा, चाहे वो जो कोई भी हो, बच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती थी कि मेरी बच्ची को अकेले बाहर आने जाने मत दिया कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। इसमें ना तो मेरी कोई गलती है, ना हमारी बच्ची की, और ना ही तुम्हारी। इसके लिए किसी को भी मत कोसो तुम। श्रुति रो मत, देख बेटा जो होना था सो हो गया, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, भूल जाएंगे हम ये हादसा। मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कुछ लोगों ने शराब पीकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और भुगतना पड़ा है मेरी बेटी को। मैं उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे देश के प्रधानमंत्री के घर तक ही क्यों ना जाना पड़े। गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हैं, जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। किसे सजा दिलवाएंगे आप? देखिए ठंडे दिमाग से सोचिए, इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, जब सबको इस हादसे के बारे में पता चल जाएगा कौन इससे शादी करेगा। और प्रीति कितनी छोटी बच्ची है वो, जब स्कूल में घर के बाहर लोग उससे तरह तरह के सवाल करेंगे, उस वक्त क्या होगा? देखिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी वो श्रुति को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ताकि कोई अंदरूनी चोट हो तो उसका भी पता चल सके। कल वो श्रुति को डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे श्रुति का बयान लेना है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई बयान नहीं देना, हमें तो बस आप घर जाने दीजिए, हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना। जैसी आप लोगों की मर्जी। चलो। एक मिनट सर, मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। श्योर, बोलो। मैं और विकास वहाँ पर ऑटो का वेट कर रहे थे। झाड़ियों में वो लोग मुझे बहुत दूर तक लेकर गए। मैंने वहाँ पर भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की। क्या भाई, शर्म ना आ रही? चला ले आ बंदूक। चल भाई चल, खड़ा हो ले, सामान तो नहीं रह गया, कोई देख लियो, सबूत ना छोड़। सर आइए, इसी रास्ते पे उसको लेके गए। सर उसका दुपट्टा, सर ये श्रुति का ही है, यहीं कहीं होगी सर। श्रुति! आइए सर। श्रुति, श्रुति, सर एम्बुलेंस। मैं वहीं पड़ी हुई थी। तो श्रुति, क्या तुम उन चारों को दोबारा देखोगी, पहचान लोगी? उनकी शक्ल तो मैं 20 साल बाद भी देखूंगी तो पहचान जाऊंगी।
उनका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। गुड। श्रुति के परिवार को समाज का डर था, लेकिन श्रुति अपने निर्णय पर अटल थी। खुशकिस्मती से श्रुति का साथ देने के लिए मौजूद थे सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले एसएचओ सिसोदिया, जिनके लिए पहला और अहम सुराग था श्रुति के दोस्त विकास का बयान। क्या भाई, तेरे नेताजी के जो स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर है, ऑर्डर कहाँ है उनका? इधर है सर। ओ भाई, दरवाजा खोल। ओ दरवाजा खोल। हाँ सर, यही था। चलो तू अंदर जाके देख, इन तीनों साले अंदर ही हुए। तेरे से यहाँ बात नहीं करूँगा। क्यों भाई, क्यों? क्या मुझे जानता, मैं कौन हूँ? नेताजी का स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर है तो कुछ भी कर सकता है। अब भाग कर आ जाके कानून नाम की कोई चीज ना है, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा तो चल तेरा टेस्ट करा। किस बात का टेस्ट भाई? जब मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं। सर ये झूठ बोल रहा है, छोड़ना मत इसे। कोई भी नहीं है। बाकी तीनों साथी कहाँ है? मैं वो नेताजी के साथ, मैं बता रहा हूँ, मेरे से बदतमीजी मत करिए, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। अबे वर्दी किसकी उतरेगी ये बाद में पता चलेगा। चल थोड़ा चल। लड़ा साले को। सालों क्या कांड करके आए हो? क्या करें सर, करना तो ना चाहे थे पर हो गया। क्या पट्टे, ये जो मेरे पैसों के ऊपर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो ना, उसके लिए पापड़ मुझे बेलने पड़ते हैं। विपक्ष का नेता हूं, लेकिन सरकारी बंगला मिला हुआ है और फिर तुम लोग जैसे टुच्चे सिक्योरिटी वाले। सर अब तो आप ही माई बाप हैं, आप जो सजा देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। सर माफ कर दीजिए सर, बचा लीजिए सर, बचा लीजिए सर। प्लीज सर माफ कर दीजिए सर। अरे छोड़ो छोड़ो, हटो। ठीक है बच्चों जैसे हो मेरे, गलत नहीं करूंगा क्या, लेकिन आइंदा ये सब मत किया करो। सर पुलिस वाले आए हैं जिन्होंने देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। अच्छा, बाहर कमरे में बिठा, आता हूँ मैं। तुम लोग यहीं रहना। जी सर। बाहर मत आना। हाँ। जैन सर। जैन थैंक यू सर। सर आप नहीं थे, आपके पीछे हमने आपके एक स्पेशल सिक्योरिटी अफसर को अरेस्ट किया। अच्छा, क्यों? सर उस पर एक मासूम लड़की के बलात्कार का आरोप है। किसी ने आरोप लगाया और आपने गिरफ्तार भी कर लिया? सर ऐसी बात नहीं है, हमारे पास गवाह भी है, चश्मदीद गवाह। ये सिर्फ आरोप नहीं है सर, देवेंद्र सिंह के साथ उसके बाकी 3 साथी अफसर भी थे और इन चारों ने मिलकर उस 18 साल की मासूम लड़की का बलात्कार किया। क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? देवेंद्र और उसके आदमी मेरी सिक्योरिटी के सबसे काबिल ऑफिसर्स हैं, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप फिर से जाके तफ्तीश कीजिए। सर मैं तफ्तीश के लिए ही उनका अरेस्ट करना चाहता हूँ, सो प्लीज कोऑपरेट। अरे भाई तुम वर्दी वाले हो और वर्दी वालों के साथ इतनी नफरत? वर्दी का कुछ तो ख्याल करो। सर वो 18 साल की मासूम लड़की थी और चारों वर्दी वालों ने ही वर्दी और वर्दी पहनने वालों की इज्जत तार तार कर दी उस मासूम लड़की का बलात्कार करके। वर्दी और आपका लिहाज करके ही सर मैं आपसे बात करने आया हूँ, नहीं तो सर ऐसे घिनौने आरोप में उनको जानवरों की तरह मारते और घसीटते हुए थाने ले जाता। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। सर जो भी हो, लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए आपके इन चारों अफसरों का बयान तो मुझे लेना ही होगा, सो प्लीज मुझे सहयोग दीजिए। और वैसे भी सर आप जनता के प्रतिनिधि हैं और एक मासूम जनता के साथ अन्याय हुआ है, मैं इसी उम्मीद से आपके पास आया हूँ सर। देखो इंस्पेक्टर, हम तो सेवा के लिए यहाँ बैठे ही हैं, हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ, लेकिन ये लोग नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है, हम तो तनख्वाह देते नहीं हैं इनको। मैं जानता हूँ सर, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर से बात कर लूंगा। हाँ, उनसे बात करने में आपको अगर हमारा सहयोग चाहिए तो मैं पूरा सहयोग दूंगा आपको। वैसे मैं भी उनके सीनियर ऑफिसर से बात करूंगा, ठीक है? अच्छा, जय। हमारे कानून के अनुसार अगर किसी वीआईपी की जान को विशेष रूप से खतरा हो तो उन्हें एक अलग प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है और इन ऑफिसर्स को एक विशेष रूप से
ट्रेनिंग दी जाती है। इन ऑफिसर्स का ओहदा एक आम बॉडीगार्ड से काफी ऊंचा होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस सेवा, इस सुरक्षा का दुरुपयोग करते हैं। इस सेवा के माध्यम से समाज में अपनी अहमियत जताने का प्रयास करते हैं, धौंस दिखाते हैं। प्रजापति कुछ ऐसे ही खोखले लोगों में से एक था जो सत्ता का दुरुपयोग करता था, और प्रजापति की शय पर उसके गार्ड्स देवेंद्र और प्रदीप भी अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते थे। सत्ता और शोषे के इस घिनौने खेल में बर्बाद हुई श्रुति की जिंदगी, जो इस वक्त अस्पताल में एक जिंदा लाश बनकर पड़ी थी। एसओ साहब ने श्रुति जी को थाने बुलाया है। हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, उनकी शिनाख्त कराने के लिए श्रुति जी को हमारे साथ थाने चलना होगा। कहा था ना मैंने कि बयान मत देना। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए कह रही थी। जी देखिए, हम पहले ही काफी जिल्लत सह चुके हैं। हम इस केस को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। बेटा, इनसे कह दे कि तू अपना बयान वापस ले रही है। ठीक है माँ, घर चलते हैं। ओ इंस्पेक्टर, मेरे वकील को बुला चल। मैं भी राह चलता गधा नहीं हूँ जो मेरे को पकड़ रखा तूने। अच्छा, कानून पढ़ाएगा तो मुझे? अच्छा, चल बोल, कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कहाँ हैं जो श्रुति का बलात्कार करते समय पहन रखे थे? कपड़ों को अचार डाल के देख भाई, तेरे जो हाथ है ना लड़कियों की तरह मुलायम है। ट्रेनिंग में मैंने खूब मार खाई है। वो ये भूल जा भाई कि तेरे थप्पड़ों से मार खा के मैं कुछ बोल दूंगा। जा जा जा, कुछ नया सोच के। क्या डंडा ला भाई? देख देख देख, ये डंडा इस्तेमाल करके देखता हूँ कि ये डंडा लड़कियों वाला है मर्दों वाला। अरे एसीपी साहब का फोन है आपके लिए। जा, आ गया तेरे बाप का फोन। जा, किस्मत अच्छे थे। जा जा जा। ओके सर, जय हिंद सर। उसे लेके आओ। हाँ भाई, क्या हो यार? फोन आ गया ऊपर से? वही बात है ना भाई, मैं कह रहा था तेरे भले की बात कर रहा हूँ। और नहीं बेरा, यहाँ चीजें कैसे हो गए? छूट गया ना? तो साइन कर। हाँ भाई, बता दे किधर साइन करना है, कर दे। ठीक है भाई, चलेगा। दूध पिया कर ताकत आएगी थोड़ी, समझा? धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आशीर्वाद से हमारे बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बेचारे कहाँ जाते। नेताजी, इस मामले को हल्का मत लीजिए, कमर कस के रहिएगा। अरे अरे हाँ, वो आप निश्चिंत रहिए सर, इधर हम संभाल लेंगे। आपने पुलिस के ऊपर प्रभाव डाल दिया, बस इतना बहुत है सर। वो 2 कौड़ी की लड़की और उसके घर वालों को मैं देख लूंगा सर। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी जी। छोटू, जरा गल्ला संभाल, मैं अभी आया। क्या हुआ जी? दुकान के वक्त आप यहाँ? नेताजी का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है। इस वक्त? क्यों? ये तो अब जाके ही पता चलेगा। हो सकता है वो मेरे मुंह से सारी बात सुनना चाहते हो कि श्रुति के साथ उनके आदमियों ने क्या किया था। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या? हाँ पापा। सर जी, यही है वो लड़की। हाँ। जिसने सिक्योरिटी वालों के ऊपर अपने ही बलात्कार का आरोप लगाया था। अच्छा, देखिए शर्मा जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इसके अंदर नहीं घुसना चाहता। नेताजी, आपके 4 आदमियों ने। अरे नेताजी बोल रहे हैं और आप बीच में उनकी बात काट रहे हैं। आप पहले बात तो सुनिए, फिर उसके बाद जितना चाहे बोल लीजिए। नवल बेटा रुको, हम बात कर रहे हैं ना उनसे। शर्मा जी, वाकई में आपके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ, काफी झेलना पड़ा आपको, लेकिन मैं तो आपका सेवक हूं, इसीलिए बुलाया यहाँ पे आपको, ताकि आपकी थोड़ी सेवा कर पाऊं। तो नवल बेटा। जी सर। हाँ तो शर्मा जी बताइए, आप अपने कष्ट का
कितना चाहते हैं? अरे बोलिए, अरे खुल के बताइए भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरतें होती हैं। अरे नवल बोल ही नहीं रहे, क्या करें फिर? एक काम करो, इनको 10 लाख रुपए दे दो। जी। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? क्या इसीलिए आपने हमको यहाँ बुलाया था? अरे तो कम बोला है क्या? मैंने पूछा तो आपसे, आप बता ही नहीं रहे हैं। किराने की दुकान आगे बढ़वानी तो उसकी भी मदद कर देंगे। आपकी कोई बेटी है? ये लड़की, जब नेताजी तुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों बोल रही है बीच में? देखिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई बेटी है तो आप उसे भी 2 घंटे के लिए सिक्योरिटी वालों के पास भेज दीजिए, मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। और अगर आपको भी उसके लिए मुआवजा चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी हो पाएगा मैं आपको दिला दूंगी। ये लड़की, जुबान बंद कर अपनी। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, और नेताजी से इस तरह से बात कर रही है तू। क्यों? नेताजी की बेटी में हीरे जड़े हैं और मेरी कोई इज्जत नहीं है। शराब के नशे में धुत तुम्हारे सिक्योरिटी वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसके लिए तुम मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हो। अब मैं समझी कि उन चारों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि तुम जैसे बड़े लोगों ने उन्हें शह दे रखी है। आपकी नजर में मेरी कोई औकात नहीं हो, लेकिन मैं आज भी अपनी इतनी इज्जत करती हूँ कि मैं इस घिनौनी जगह पे 2 मिनट भी नहीं खड़ी रह सकती। चलिए पापा। सर दुख रहा था पूरा मेरा। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई ये तो बाप के साथ है, वरना थोड़ी और पढ़ाई कर लेते इसके साथ। पढ़ाई कम। तुझे और तेरे इन साथियों को मैं जेल भेज के ही रहूंगी, और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न तुम्हारे ये मालिक और ना ही कोई और। हट साली! मारेगा मुझे? मारना, चला गोली। डर गया? तुम लोगों को जब तक मैं जेल नहीं भेजूंगी ना, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी। और तू जो इस वर्दी का धौंस दिखा रहा है ना, इसे तो मैं उतार के रहूंगी, समझा? चल बेटा, चल यहाँ से। सर, अब हम आपके साथ हैं। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनको सजा दिलवा कर ही मानेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, इस बार हम सब आपके साथ हैं। बस आप उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। गुड, आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक दिक्कत है, दरअसल वो चारों स्पेशल सिक्योरिटी के ऑफिसर हैं और हम बिना किसी खास परमिशन पे उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने ऊपर के ऑफिसर से उनको अरेस्ट करने की परमिशन ले लूंगा। हो सकता है इसमें देर लगे, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। चल चल चल, आओ बेटा, खुश हो? अब तो सब ठीक है? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। बेटा, गलती हमारी है जो हमने तेरा पहले साथ नहीं दिया। श्रुति बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। प्रजापति ने इस केस में अपने ताकत के दम पर कठिनाइयां पैदा करने की पूरी कोशिश की। उसने श्रुति और उसके परिवार पर दबाव डालने का प्रयास किया। प्रजापति की पहुंच स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर साफ दिखाई दे रही थी। जब एसएचओ श्रुति और उसका परिवार स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर के पास पहुंचे, तब उनसे कहा गया कि अधिकारियों के खिलाफ वो स्वयं इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी के बाद जो फैसला होगा वो श्रुति और उसके परिवार को बताया जाएगा। इस खोखले वादे को सुनकर श्रुति का साहस टूट गया, लेकिन श्रुति और उसके परिवार ने निश्चय किया कि वो इंसाफ पाकर रहेंगे। लेकिन श्रुति और उसका परिवार ये नहीं जानते थे कि आगे का पथ कठिनाइयों से भरा था। हाँ, 30 फुट लिखो, 30 फुट। हाँ भैया, क्या कर रखा है? ये 4 फुट बढ़ा रखा भैया, तोड़ना पड़ेगा। बुलडोजर मंगा लो, बुलडोजर। यहाँ तो सभी ने इस तरह से बढ़ा रखा है, मेरी दुकान क्यों? ऐसा है, मकान तो सभी का टूटेगा, लेकिन शुरुआत तो आपसे करेंगे। मेरे से शुरुआत? चलो ऊपर घर दिखाओ। चलो घर दिखाओ ऊपर, चलो। अरे घर दिखाओ। चलो चलो। 13 फीट, ये तोड़ना पड़ेगा। ये काम तो आपने बहुत गलत किया भाई साहब, इसके खिलाफ मैं अभी एक्शन लूंगा, समझे? मेरे पास इसका नक्शा है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा रखा है। ठहरिए, मैं अभी लाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर,
ये देखिए, ये नक्शा, ये कमरा इस नक्शे में पहले से ही पास है। अरे अप्रूवल तो आपने रिश्वत दे करके करवा ली होगी। एक बात सुनिए, सरकारी आदमी को रिश्वत देना बहुत बड़ा अपराध होता है, समझे? जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, कल 12 बजे तक का टाइम तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब तामझाम, ये सामान, ये सब हटा लेना। हमें ये मत बोलना कि हमारे आदमियों ने तुम्हारा सामान तोड़ दिया है। चलो। मंत्री जी के आदमियों ने भेजा होगा इन्हें, ताकि हम इस केस से पीछे हट जाएं। पापा, मुझे तो लगता है कि हमें ये केस वापस ले लेना चाहिए। तू चिंता मत कर, अब ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। और ये जो सब कुछ करवा रहा है ना, ये हमसे अब डरा हुआ है। पता नहीं अब और कैसे कैसे परेशान करेंगे वो लोग हमें। घबराओ मत माँ, हम सब साथ हैं ना, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। सर जी, ये मेरी रोजी रोटी है। सर जी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ तो सोचिए। तो छोटी बच्चियां हैं मेरी। अब बोल रहा तू ना, तूने नेताजी से बिगाड़ ली। वो नाग है नाग, पर अपने बंदों का बड़ा ख्याल रखते हैं वो। तू एक काम कर, तू ये केस वापस ले ले और सीधा नेताजी के पैरों में। फिर देख, वो बड़े दिल वाले हैं, मैं उनसे मिलके आया हूँ। वो तेरा काम फौरन कर देंगे, समझ गया? हाँ अग्रवाल जी, चलिए मुशे साहब, आ जाओ। परिवार की आमदनी का एकमात्र जरिए का बंद होना श्रुति और उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन उसके बाद एक ऐसी खबर आई जिससे श्रुति का साहस बढ़ा। इंक्वायरी के बाद सुरक्षा कर्मियों का ये केस पुलिस को ट्रांसफर किया गया। लेकिन इसके बाद श्रुति को एक ऐसा कदम उठाना था जो ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि अहम भी। श्रुति को पुलिस स्टेशन जाकर अपने बलात्कारियों की शिनाख्त करनी थी, अपने अत्याचारियों से रूबरू होना था। बेटा विकास अभी तक नहीं आया। तेरी उससे बात तो हो गई थी ना? बात तो हुई थी पापा, पर जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। भैया, कमला नगर पुलिस स्टेशन। साले इस बार तो सिर्फ हड्डियां तोड़ी हैं, अगर कोर्ट में गवाही दी ना तो पूरा खानदान सेट कर देंगे। चलो क्या हुआ? विकास अभी तक नहीं आया? खैर कोई नहीं, वो आ जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को पहचान के लिए बुलाया है, तुम आओ मेरे साथ। श्रुति, गौर से इन सबके चेहरे को देखो। क्या इनमें से वो चारों हैं? ये या फिर ये? चल, ये अंधड़ा, ये अंदर ले इसको, ये मुझे इसकी आंखों में ही कुत्ते चमक दिखती है। गुड, तुमने पुलिस का बहुत साथ दिया है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। हमें इस केस में विकास की गवाही की सख्त जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है वो थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन अगर उसकी गवाही नहीं मिली तो हमारा केस कमजोर हो सकता है। तुम उससे बात करो। नमस्ते आंटी, विकास कहाँ है? क्यों आई है तू यहाँ पे? तेरी और विकास की दोस्ती ने ना हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों परेशान करके रखा हुआ है? मेरे बच्चे की जान लेके रहेगी क्या तू? क्या हुआ आंटी? तुझे नहीं पता क्या हुआ? तूने हमें परेशान करके रखा हुआ है। माफ कर दे हमें अब तो। आंटी, आपको तो सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है।
विकास से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकती। सुना ना आंटी ने क्या कहा, जाओ यहाँ से। विकास भी तुमसे नहीं मिलना चाहता है। वैसे भी हम 2 महीने में उसको कनाडा भेज रहे हैं। तुम्हें मालूम, तुमने उसका कैरियर ही खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया तुमने उसको। अभी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद सुलझाओ उसको। जाओ यहाँ से। कहा ना, जाओ यहाँ से। तब तो आपको इन स्पेशल सिक्योरिटी अफसरों की रोज की अटेंडेंस भी लगती होगी। वो तो लगती है, पर क्यों? मुझे वो अटेंडेंस रजिस्टर देखना है। और जो बाहर वो जिप्सी खड़ी है, वो तो सरकारी गाड़ी है ना, फिर तो उसके किलोमीटर का हिसाब किताब भी रखा जाता होगा। हाँ, रखा जाता होगा अगर सरकारी है। मुझे वो रजिस्टर भी देखना है, खासतौर से 22 सितंबर के आसपास का। वो तो नवल बेटा, बताओ इनको, सहयोग करो। जी। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे। आपको इतने सारे सिक्योरिटी अफसरों की जरूरत कैसे पड़ गई, जबकि हाल फिलहाल आप सत्ता में भी नहीं है, और ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आपको मुहैया किसने कराई? देखो इंस्पेक्टर, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ, सारी बात आपकी मान रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप घुमाकर मुझे ही परेशान करना शुरू कर दें। बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो हमारी इज्जत, हमारी जान दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए जो कुछ भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। माफ कीजिएगा सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। जैन, कुछ तो हंगामा करना पड़ेगा, बड़ा हंगामा करना पड़ेगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, सुर्खियों में आने के लालच में अपनी ही आबरू का सौदा किया दिल्ली की इस 18 साल की लड़की ने। दिल्ली के लाजपत नगर में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले की बेटी के बड़े बड़े ख्वाब थे। वो बनना चाहती थी बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन, लेकिन बड़े बड़े ख्वाबों को पाने के लिए चाहिए होता है पैसा। और आप हैरान होंगे ये देख के कि इस लड़की ने अपने ख्वाबों को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कपड़ों की तरह लड़के बदलने वाली इस लड़की ने इस बार हद ही कर दी। चलिए सुनते हैं नेताजी इस बारे में क्या कहते हैं। आप तो जानते हैं, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति, बस वही विपक्ष वाले हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हमें यकीन है कि मसले का हल हो ही जाएगा। आखिर सच छुपाए नहीं छुपता, और हमें किस बात का डर। दीदी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट में भी सच सामने आ जाएगा, तब टीवी पे सच दिखाएगा। माय लॉर्ड, इस केस की हकीकत यह है कि यह केस नहीं, सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। मेरे मौक्किलों के ऊपर कीचड़ उछालने की एक झूठी कोशिश की जा रही है, और इस भोली भाली लड़की श्रुति शर्मा के असली शिकार तो हमारे राज्य के नामी और इज्जतदार नेता श्री प्रजापति जी हैं, जिनकी गरिमा को, जिनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि अगर यहाँ किसी की भी पवित्रता भंग हुई है तो वो मेरी मुवक्किल की हुई है। मेरी 18 साल की मुवक्किल का इन अपराधियों ने बलात्कार किया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल अपराधी नहीं है। मैं मानता हूँ कि प्रोसिक्यूटर साहिबा की मुवक्किला के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन इस बलात्कार की घटना से मेरे मुवक्किलों का कोई ताल्लुक नहीं। और इस बात को साबित करने के लिए मैं इस केस के बहुत अहम और आखिरी विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मैं विकास शुक्ला को बुलाने की इजाजत चाहूंगा मिलॉर्ड। उन्हें पेश किया जाए। विकास, क्या आप श्रुति शर्मा के दोस्त हैं? जी। जिस दिन श्रुति शर्मा के साथ बलात्कार हुआ, क्या आप वहां मौजूद थे? जी हाँ। तो क्या वो अपराधी, वो बलात्कारी आज इस कोर्ट रूम में मौजूद हैं? जी नहीं। That's all, मिलॉर्ड। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस केस को खारिज कर दिया जाए और मेरे मुवक्किलों को निर्दोष करार करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया जाए। श्रुति का बलात्कार हुआ, लेकिन मुंह छुपाया बलात्कारियों ने नहीं, बल्कि श्रुति ने। श्रुति के बलात्कारी तो दिन दहाड़े सीना तानकर शहर भर में घूम रहे थे। अरे पढ़ाई की क्या जरूरत है, मेरे साथ चल, पार्क में चलते।
अरे ऊंची झाड़ वाला मैदान तो यार मैंने भी देखा, पर मेरे साथ तो कभी नहीं गई। क्या कह रहे थे तुम लोग? बोलो, मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या हो गया श्रुति, तुझे परेशान कर रहे हैं क्या ये तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि बड़े होकर लड़कियां छेड़े, घिनौने मजाक करें और अगर मौका मिले तो लड़कियों का बलात्कार कर दें। क्या हो रहा है ये सब? अपने क्लास में क्यों नहीं आप लोग? जाइए यहाँ से। देखिए मिस्टर शर्मा, मैंने आज आप लोगों को बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना सर? मुझे लगता है कि श्रुति को भी कॉलेज छोड़ देना चाहिए। पर क्यों सर? देखिए, कॉलेज के ट्रस्ट के मेंबर्स का ये मानना है कि कॉलेज एक विद्या का मंदिर है। आप समझ सकते हैं ना कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। पर सर, अब तो फाइनल एग्जाम्स आ गए हैं। इस समय श्रुति का कॉलेज छुड़वाने का मतलब है उसका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने श्रुति के लिए उन लोगों से लड़ाई नहीं की। सच क्या है मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। तू फिक्र मत कर श्रुति, अगर कॉलेज तुझे एग्जाम नहीं देने देगा तो हम में से कोई भी लड़की एग्जाम नहीं देगी। श्रुति, मेरे डैड वकील हैं। कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा केस अब वो लड़ेंगे। तुम चलोगी ना? तमाम यातनाएं सहने के बाद भी श्रुति अपने इरादों पर टिकी थी। उसके माता पिता भी अब पूरी तरह से उसके साथ थे। माय लॉर्ड, पिछले कुछ दिनों में हमने ये साबित कर दिया है कि इन चारों ने मिलकर मेरी मोक्किला कुमारी श्रुति शर्मा के साथ जोर जबरदस्ती की और उन्हें मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाई। माय लॉर्ड, पिछले कुछ दिनों में हमने ये साबित कर दिया है कि इन चारों ने मिलकर मेरी मोक्किला कुमारी श्रुति शर्मा के साथ जोर जबरदस्ती की और उन्हें मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाई और फिर अपने अपराध को छुपाने के लिए इन्होंने अपनी पहुंच और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कोर्ट और कानून को अंधेरे में रखा। इस केस के सबसे चश्मदीद गवाह मिस्टर विकास को भी डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर विकास की हिम्मत की दाद है कि पिछली बार कोर्ट में झूठ बोलने की सजा और अपनी जान की परवाह न करते हुए आज वो कोर्ट को सच बताने आए हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किलों के काम की कठिनाइयां और उनके अकेलेपन के मद्देनजर मिलॉर्ड विकास जैसा झूठा चश्मदीद गवाह जो कोर्ट को पहले गुमराह कर चुका है उस पर कोर्ट यकीन कैसे कर सकता है? वो तो कोर्ट को आगे भी गुमराह कर सकता है। तो आप मानते हैं पिछली बार विकास शुक्ला ने कोर्ट में झूठ बोला था, जबकि आप उसे चश्मदीद गवाह के तौर पे इस कोर्ट में पेश किया था? जी नहीं, हाँ मिलॉर्ड जी। मुझे भी लगा था विकास शुक्ला को पेश किया जाए। हाँ विकास, बोलो। उस दिन श्रुति के साथ रेप इन लोगों ने किया था। और सर, उस दिन कोर्ट में मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि जिस दिन मैं अपना स्टेटमेंट देना पुलिस के पास जा रहा था तब इनके गुंडों ने मेरे पे हमला किया था। बस सर, उसी डर की वजह से मैंने उस दिन झूठ बोला। थैंक यू मिस्टर विकास। मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन चारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इन चारों को अपनी कस्टडी में ले और अपनी कार्रवाई पूरी करें और जितने भी मेडिकल टेस्ट इनके होने बाकी रह गए हैं उन्हें पूरा करवाएं और उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी इस कोर्ट में सबमिट करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
वकील साहब, आपका एहसान मैं किस तरह उतार पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। श्रुति भी मेरी बच्ची जैसी है, आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। ये जीत मेरे लिए भी उतनी जरूरी थी जितनी आपके लिए। श्रुति के पिता बसंत शर्मा ने अदालत में सबूत पेश किए। मेडिकल टेस्ट के आधार पर यह साबित हुआ कि श्रुति का बलात्कार देवेंद्र और प्रदीप ने किया था। देवेंद्र की यूनिफॉर्म से श्रुति के खून के अवशेष मिले। सभी दलीलों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। किडनैपिंग, मौत की धमकी देने और बलात्कार के जुर्म के लिए प्रदीप और देवेंद्र को आजीवन कारावास मिला। सतपाल और भूपी को उनकी सहायता करने के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उनकी वर्दी हमेशा के लिए उनसे छीन ली गई। और रही बात प्रजापति की, तो प्रजापति के खिलाफ अफसोस, कानून के हाथ कोई सुराग, कोई सबूत नहीं आया। इसीलिए न्यायाधीश ने प्रजापति को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन प्रजापति अब आएंगे जनता की अदालत में और वोट के माध्यम से प्रजापति का फैसला करेंगे आप। सावधान इंडिया श्रुति की दिलेरी और दृढ़ निश्चय को सलाम करती है। श्रुति ने अपने संघर्ष से न खुद अपने लिए न्याय पाया, बल्कि हम सब के लिए वो एक प्रेरणा बन गई। श्रुति ने साबित कर दिया कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम सब